रिकॉर्डिंग कर लिया जाएगा। रिकॉर्डिंग करने के बाद 24/7 आप इन वीडियोस को सुन सकते हैं। 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी है, 1 साल तक ये वीडियो आपके पोर्टल में पड़े रहेंगे। बैच अगर फिनिश हो जाता है एंड उसके बाद इफ़ यू वांट टू रिकॉल योर क्लास, तो आप दूसरे बैच को, तीसरे बैच को अप टू दी 1 ईयर तक फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये फीचर एनसीपी ही प्रोवाइड कर रहा है और कोई प्रोवाइड नहीं करता। जो लैब है, लैब का जो एक्सेस रहेगा वो 3 मंथ तक रहेगा। और लैब का जो एक्सेस है वो हमें एक दूसरे पोर्टल से मिलेगा। यहाँ पर तो आपके जो वीडियोस हैं, जो भी आपकी क्लासेस होंगी एनसीपी नगेट्स पर, वो वीडियोस आ जाएंगे माई कोर्स के अंदर जब आपकी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएंगी। और यहाँ पर labhub.cloud के ऊपर आपकी सारी लैब परफॉर्म की जाएंगी, जो 24/7 अवेलेबल रहेंगी अप टू दी 3 मंथ्स तक। तो 3 महीने तक आप लैब कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। इसका भी लिंक हमने यहाँ पे डाल दिया है। क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। कॉपी और पेन हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। पहला जो डिस्कशन है वो IPv4 एड्रेसिंग चैप्टर का नाम है एंड इट विल टेक 5 आवर्स। 5 आवर्स का ये टॉपिक है जिसका हम डिस्कशन करेंगे। पहला जो डिस्कशन है वो है IP एड्रेस। तो IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस होता है, इट्स अ यूनिक आईडी। इट्स ए यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। अब जो होस्ट है, इट्स ए यूनिक आईडी ऑफ ए होस्ट। इट्स ए यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट। जो होस्ट है, क्या ये होस्ट केवल पीसी ही होगा? तो पीसी जो होस्ट होता था, ये 1983 के अंदर वी कैन एलोकेट द आईपी एड्रेस टू द पर्सनल कंप्यूटर। बट आज के डेट में हम आईपी कैमरा, फोन, कार, इसके अंदर जीपीएस लगा होता है, ये सारे के सारे होस्ट कहलाते हैं। तो अब पीसी होस्ट नहीं रहा। पीसी के अलावा भी मल्टीपल चीज़ों पर आईपी एड्रेस एलोकेट किया जा सकता है। इसी तरीके से आईओटी के अकॉर्डिंग, आईओटी का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। ये टेक्नोलॉजी को 2030 से 2050 के बीच में डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। अगर ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में आ जाती है तो आप देखेंगे कि अगर किसी पॉट के अंदर कोई प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस प्लांट के अंदर सॉइल सेंसर लगा दिए जाएंगे। जैसे ही इसका वाटर ड्राई होगा और इसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये प्लांट जो है आपको कॉल कर देगा। उसमें अपनी ये प्लांट आईडी, उसकी लोकेशन और अपना मैसेज छोड़ देगा, आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो जैसे कि प्री रिकॉर्डेड मैसेज डेली आता है, स्विच ऑफ दी मोटर, पानी की टंकी भर गई है,
वैसे ही ये सेंसर्स बेस्ड काम करेगा। इसी तरीके से आईओटी के जब लेक्चर सुनते हैं तो उसमें आप नेट पे देखेंगे कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आने वाले टाइम में इस इंसान के भी एक चिप अप्लाई कर दी जाएगी। वो चिप कहलाएगी RFID चिप। और जब ये ह्यूमन बॉडी मूव करेगी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो इट विल क्रिएट दी 2000 to 5000 वाईफाई कनेक्शन। जैसे कि आप कनेक्शन बनाते हैं तकरीबन मोबाइल फ़ोन में 10-12, इस तरीके से मल्टीपल कनेक्शन यहाँ पर ये फॉर्म होंगे 2000 से लेके 2000 ये 5000 तक। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, उनके साथ में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस की जो डेफिनेशन है वो केवल केवल अब पीसी ही नहीं रहा है। होस्ट का मतलब आज की डेट में एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस, एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन आईपी, जो भी आईपी पे काम करेगा वो होस्ट कहलाएगा। नोट करें, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो पता करें। हेलो। नहीं। साढ़े। नोट करें, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो पता करें। नोट हो जाए तो भाई बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट स्लाइड पे मूव किया जाए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड ओनली। जी भाई, नोट हो गया सबका? किसी की आवाज़ ही यस नहीं आ सर। रही है, कोई बैठा है या नहीं बैठा है क्लास में? यस सर। यस सर, नोट हो गया है। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए वी नीड टू टाइप्स ऑफ आईडीज। एक का नाम होता है लॉजिकल आईडी एंड दूसरी कहलाती है फिजिकल आईडी। लॉजिकल आईडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, IPv4 और IPv6। IPv4 अप्लाई किया गया था 1983 में, और वर्जन 6 जो है 1999 के अंदर। वर्जन 4 32 बिट्स का बाइनरी नंबर है। बाहर कोई है? एंड वर्जन 6 जो है
128 बिट्स का बाइनरी नंबर है। फिजिकल जो आईडी है, जो फिजिकल आईडी है 48 बिट्स बाइनरी नंबर होता है, या 12 करेक्टर हेक्सा डेसिमल होता है। फिजिकल आईडी का दूसरा नाम मैक एड्रेस भी है। हेक्साडेसिमल के अंदर 0 to 9 भी होगा, एंड ए से लेके एफ भी होगा। अल्फा न्यूमेरिक होता है। 9 तक तो हम वैसे ही लिखेंगे हेक्सा में। इफ यू वांट टू राइट दी 10, तो 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं, और 15 को एफ लिखते हैं। इफ यू वांट टू चेक logical ID and physical ID, we can go to the CMD IP config /all। अगर हम ये कमांड चलाते हैं तो हम दोनों ही आईडीज को देख सकते हैं। IP CONFIG /all। तो यहाँ पर ये मेरी मशीन में इंटेल का लैन कार्ड है, ये उसका मैक एड्रेस है, और ये उसका आईपी एड्रेस है। नोट करें। जी भाई, नोट हो गया। Yes, sir. IPv4 के बारे में अब केवल डिस्कशन करेंगे। IP वर्जन 4 को डिज़ाइन किया गया एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया
आईना की तरह। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। 1983 के अंदर वर्जन 4 को डिप्लॉय किया गया। इसके अंदर 32 बिट्स होती हैं। इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं, और एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। और जो बिट है उसकी दो स्टेट होती हैं, या तो वो ज़ीरो होगा, दैट इज़ नोन एज ऑफ, या वन होगा जिसको हम ऑन कहते हैं। तो अगर एक ऑक्टेट की सारी बिट ज़ीरो हो जाती हैं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी इन डेसिमल। और अगर एक ऑक्टेट की सारी बिट वन हो जाती हैं तो उसकी वैल्यू होगी 255 इन डेसिमल। सो वी कैन से दैट range of an octet lies 0 to 255। ज़ीरो जो है मिनिमम वैल्यू होती है, और ये मैक्स वैल्यू होती है। नोट करें। सर, जी। हाँ सर, वो रेंज ऑफ ऑक्टल लाइसन 0 to 255 तक जो है हाँ। वो 1 ऑक्टल्स और 4 ऑक्टल्स दोनों के लिए सेम होगा क्या? हाँ, हर एक अच्छा, ऑक्टेट का, ईच ऑक्टेट का। ओके ओके ओके। वर्जन 4 को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको डेसिमल डॉटेड में रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि बाइनरी के अंदर। तो जो डेसिमल डॉटेड फॉर्म होती है, क्योंकि बाइनरी में उसको डिप्लॉय करना टफ टास्क है, क्योंकि याद नहीं रहेगा 32 टाइम्स 01 कहाँ पर होगा। तो जो 4 ऑक्टेट होते हैं, ऑक्टेट नंबर 1 को सेपरेट किया जाता है ऑक्टेट नंबर 2 से। तो हर एक ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेके 255 तक लाई करती है, ईच ऑक्टेट की वैल्यू। और इसके अंदर जो टोटल आईपी एड्रेस आते हैं, टोटल आईपी
V4 एड्रेस ये बराबर होते हैं 2 की पावर 32 इक्वल टू 4.29 10 टू द पावर 9 एड्रेस, यानी 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस वर्जन 4 में आते हैं। इसी ही ऑक्टेट से, यानी जो पहला ऑक्टेट है उससे क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। तो फर्स्ट ऑक्टेट को 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई। जो क्लास ए है उसका रेंज 0 to 127 in first octet, and the second, third and fourth octet will be 0 to 255। क्लास बी का फर्स्ट ऑक्टेट होगा 128 से लेके 191 तक, एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट विल बी 0 to 255। और ये 192 से, क्लास सी होगा 192 से 192 to 223, and the second, third and fourth octet will be 0 to 255। क्लास डी 224 से लेके 239, एंड क्लास ई 240 से लेके 255। जो ए बी सी है, केवल यही आईपी एड्रेस नेटवर्किंग में यूज किए जाते हैं। जो हमारी डिवाइसेस हैं, मशीन, वो एबीसी का ही एड्रेस यूज करती हैं। क्लास डी का यूज किया जाता है मल्टीकास्टिंग में। और मल्टीकास्टिंग जो टॉपिक है वो आप CCIE के अंदर पढ़ेंगे। जैसे CCNA होता है, उसके बाद CCNP होता है, फिर CCI होता है। मल्टीकास्टिंग का जो यूज किया जाता है वो जितना भी आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं वो सारी मल्टीकास्टिंग बेस्ड हैं। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो मल्टीकास्टिंग बेस्ड हैं। इसी तरीके से जो शेयर मार्केट है वो भी मल्टीकास्ट बेस्ड है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीकास्टिंग। क्लास ई रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA के लिए। नोट करें।
जी नोट हो गया। भाई नोट हो जाए तो बता दिया करें, जी किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, जी आवाज़ नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन तो हो। जी सर, हो गया। मैं नोट डाउन किए पहले से। ज़ीरो कहलाता है नल आईपी एड्रेस। इसका यूज़ किया जाता है, आगे पढ़ेंगे राउटिंग में, यूज्ड इन डिफ़ॉल्ट राउट। तो ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला कोई भी आईपी एड्रेस मशीन एक्सेप्ट नहीं करती। 127 कहलाता है लूप बैक एड्रेस, यूज्ड इन सेल्फ टेस्टिंग। इसका इस्तेमाल सेल्फ टेस्टिंग में किया जाता है। यानी अगर दो मशीन आपस में कनेक्टेड हैं फिजिकली बट दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट, तो हम क्या करते हैं कि उसके बीच में जो वायर लगा होता है, इस वायर को हम रिमूव कर देते हैं। तो मशीन ए और मशीन बी दोनों स्टैंड अलोन हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। फिर ए मशीन की कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हम लिखते हैं पिंग 127.0.0.1, एंटर। अगर हमें इसका रिप्लाई मिलता है तो इसका मतलब ये मशीन ठीक है। सिमिलरली मशीन बी से हम लिखते हैं पिंग 127.0.0.1। अगर इसका रिप्लाई मिलता है तो इसका मतलब ये मशीन भी ठीक है। इसका मतलब जो इशू है वो या तो केबल का है जो ये बीच में लगी है, या यहाँ जो कनेक्टर्स हैं उनका कोई इशू है। अगर ये केबल कहीं और लगा दी जाए और काम कर रही हो तो इसका मतलब लैन कार्ड में कोई इशू है, लैन कार्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए। इसका मतलब क्लास ए की जो रेंज है कुछ किताबों में 1 से लेके 126 भी नज़र आएगी। नोट करें, जब नोट हो जाए तो बता दें।
जी भी नोट हो गया। जी सर, नोट हो गया। अब हर एक जो आईपी एड्रेस है वो किसी भी क्लास का हो, उसके अंदर कॉम्बिनेशन है नेटवर्क बिट्स का और होस्ट बिट्स का। IPv4 एड्रेस जो कि 32 बिट्स का है, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क की बिट्स प्लस होस्ट की बिट्स। तो आईपी एड्रेस तो फिक्स्ड है, 32 बिट्स का है, लेकिन नेटवर्क की बिट्स और होस्ट की बिट्स ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल है। तो कैसे पता लगे कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं कितनी होस्ट की हैं? यहाँ पे एक पैरामीटर होता है डिफ़ॉल्ट मास्क, और डिफ़ॉल्ट मास्क होता है 32 बिट्स का, और ये प्री डिफाइंड होता है इन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो अगर आप क्लास ए का कोई एड्रेस डिवाइस में डालते हैं, यानी जिसका पहला ऑक्टेट 1 to 126 हो और बाकी कुछ भी हो, तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली डिवाइस ये ले लेती है। और अगर क्लास बी का कोई आईपी आपने मशीन में एंटर किया, 128 से लेके 191 अभी का दिखाते हैं आपको, तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली डिवाइस ये कैप्चर कर लेगी। एंड सिमिलरली अगर क्लास सी का अगर आपने ये मास्क डाला, तो डिवाइस ऑटोमेटिकली उसका मास्क ले लेती है 3 टाइम्स 255.0। तो यहाँ पर जो 255 है ये रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को, और 255 का मतलब है 8 बिट्स 1। अगर 8 बिट 1 हो जाए किसी ऑक्टेट में, तो उसकी वैल्यू 255 हो जाती है। कैसे होती है थोड़ी देर में देखेंगे। तो क्लास ए में एक ऑक्टेट नेटवर्क का है, यानी 8 बिट नेटवर्क की है। क्लास बी में दो ऑक्टेट नेटवर्क के हैं, यानी 16 बिट नेटवर्क की हैं। क्लास सी में तीन ऑक्टेट नेटवर्क के हैं, यानी 24 बिट नेटवर्क की हैं। जो ज़ीरो है वो रिप्रेजेंट करता है होस्ट को, और एक ज़ीरो बराबर होता है बाइनरी के 8 ज़ीरो के। तो ये होस्ट है, ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है, ये सारा होस्ट है। तो क्लास ए में तीन ऑक्टेट हैं, यानी 24 बिट होस्ट के हैं। क्लास बी में दो होस्ट हैं, यानी 16 बिट होस्ट के हैं। क्लास सी में एक नेटवर्क होस्ट का ऑक्टेट है, यानी 8 बिट होस्ट की हैं। कुल मिला के हर एक क्लास में 32 बिट नेटवर्क की होती हैं। अब ये कैसे प्रूव करें कि क्लास ए का कोई नंबर डालते हैं तो मास्क ये ले लेता है? दूसरा, ये कैसे प्रूव करें कि भाई नेटवर्किंग में डिवाइसेस केवल 1 से लेकर 2 to 3 एक्सेप्ट करेंगी, ज़ीरो नहीं करेंगी, 127 नहीं करेंगी? तो यहाँ पर जहाँ पीसी में एड्रेस डालते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट, चेंज अडेप्टर। मेरी जो कनेक्टिविटी है वो इस वाले से है, जो कि NCP2 है। मैं इस वाली मशीन पे जा रहा हूँ, वाईफाई पे। वाईफाई वो डिसेबल्ड है, बट मैं आपको आईपी डाल के दिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे चले गए। दो तरीके से वी कैन अप्लाई द आईपी एड्रेस, मैनुअली और ऑटोमेटिकली। तो यूज़ दी फॉलोइंग आईपी एड्रेस। यहाँ पर मैंने कोई एड्रेस लिया
लेट्स से पहला ऑक्टेट मैंने ज़ीरो लिया और मैंने फिर आगे मूव किया, तो इसने कहा ज़ीरो की एंट्री पहले ऑक्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। पहले ऑक्टेट में केवल 1 से लेके 2 to 3 आ सकता है, यानी क्लास सी का एंड नंबर तक। तो लेट्स से हमने कुछ भी क्लास ए का नंबर यहाँ पे डाला, ये वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ भी हो सकती हैं। अब ये क्लास ए का नंबर है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे उसका मास किसने खुद ले लिया, 255,000, यानी ये जानता है कि क्लास ए के नंबर का मास ये होता है। सिमिलरली अगर क्लास बी का कोई नंबर डाला गया जो 128 से लेके 191 होगा पहले ऑक्टेट में, तो उसका मास की ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स 255,000 ले लेता है। एंड सिमिलरली अगर आपने क्लास सी का कोई नंबर डाला जो कि 192 से 223 है, तो उसका मास ये 3 टाइम्स 255.0 ले लेता है। तो यहाँ से हमने वेरिफिकेशन देख लिया। अगर हम यहाँ पे 2 to 127 डालते हैं तो ये मना कर देता है, ये लूप बैक के लिए रिजर्व्ड है। और अगर हम यहाँ पर 2 to 4 डालते हैं क्लास डी का तो भी मना कर देता है, क्योंकि रेंज यहाँ पर जो आएगी वो क्लास ए बी और सी की ही आ सकती है। नोट करें, ये मैंने वहाँ से आपको वेरीफाई करके दिखा दिया। इसको नोट करें। किसी समझ ना आए तो पता करें। अस्मा क्या करते हैं भाई आप? अस्मा आवाज़ पहुंच रहा है? आपका माइक्रोफोन बंद है। जी, पीछे काफ़ी डिस्टरबेंस है आपके माइक के पीछे। आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है।
सर नोट हो गया है। अभी हमने ये चेक कराया कि अगर हम किसी नेटवर्क डिवाइस में आईपी एड्रेस एंटर करते हैं तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली डिवाइस ले लेती है। तो उसका करती क्या है? तो एक तो आंसर यही है कि जो डिफ़ॉल्ट मास्क है वो हमें ये क्लियरली डिफाइन कर देता है कि कितनी बिट्स कौन सी क्लास में नेटवर्क की हैं और कितनी होस्ट की हैं। लेकिन इसके अलावा एक और फंक्शन होता है जो सीसीएनए की किताब में नहीं है, जो सीसीआई किताब में होता है, जिसको बोलते हैं एंडिंग प्रोसेस। एंडिंग प्रोसेस। तो जब कभी भी आप कोई भी आईपी एड्रेस किसी नेटवर्क डिवाइस पर एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 199.10.20.19, ये कौन सी क्लास का है? ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? आपने कॉपी में नोट किया होगा, चेक करके बताएं। आपने कॉपी में नोट किया है, उसमें चेक। क्लास सी का है ये। क्लास सी का है, तो अगर इसको एंटर करें तो मार्क्स कितना बिट आ जाएगा इसका? 255 हम्म 255.255.0। 3 टाइम्स 255.0। तो अब क्या होता है आगे कि इसको डिवाइस बाइनरी में कन्वर्ट करेगी। इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगी। इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करेगी, मास को भी और आईपी को भी। कन्वर्ट करने के बाद एक गेट होगा जिसको बोलते हैं एंड गेट। ये एंड गेट का सिंबल है। ये एक्स, ये वाई। आईपी एड्रेस को हमने बाइनरी पे कन्वर्ट करके एक्स पे लगा दिया और मास को बाइनरी पे कन्वर्ट करके वाई पे लगा दिया। रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ जो वैल्यू आएगी जेड, जेड एक्स इंटू वाई भी हो सकता है और वाई इंटू एक्स भी हो सकता है। इस एंड गेट की एक ट्रुथ टेबल होती है। ट्रुथ टेबल के अंदर इनपुट और आउटपुट होता है। इनपुट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स एंड वाई, और आउटपुट में जेड होता है। तो अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखा जाए, वाई का भी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो वन पर ज़ीरो होगा, वन ज़ीरो पर ज़ीरो होगा और वन वन पर वन होगा। चूंकि ये मल्टीप्लाई है बीच में, ये वैसे ही है कि ज़ीरो की मल्टीप्लाई अब ज़ीरो से करो तो क्या होगा? ज़ीरो। ज़ीरो की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तब भी ज़ीरो होगा। वन की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे तब भी ज़ीरो होगा। एंड वेन यू विल मल्टीप्लाई वन इंटू वन, देन कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये थर्ड क्लास में आप पढ़ते हैं, कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो ये और ये क्या है? बराबर है। इसको हम ट्रुथ टेबल बोलें या मैथ का टेबल बोलें, एक ही बात है। तो हर एक डिवाइस क्या करती है, whenever you will enter the IP address into the network device, वो आईपी को भी बाइनरी में कन्वर्ट करती है, मास को भी बाइनरी में कन्वर्ट करती है, और वहाँ से वो जेड निकालती है। जेड कहलाता है नेटवर्क आईडी। जेड कहलाता है नेटवर्क आईडी। लेमैन लैंग्वेज में इसको हम आईपी का घर बोलते हैं, या यू कैन से इसको हम लोकेशन ऑफ आईपी बोलते हैं।
क्योंकि आईपी एड्रेस एक लॉजिकल आईडी है। हम जो है फिजिकल आइडेंटिटी रखते हैं, तो हम जहाँ पे रहते हैं, हमें कोई जहाँ पे सर्च करना चाहेगा तो हमें फिजिकल प्लेस में सर्च करेगा आके। और जो आईपी एड्रेस है, इट्स ए लॉजिकल आईडी। तो एक मशीन जब दूसरी लॉजिकल आईडी को सर्च करेगी तो कहाँ पे सर्च करे? तो वो आईपी एड्रेस सर्च किया जाएगा इनसाइड दी नेटवर्क आईडी। और नेटवर्क आईडी क्या होता है? आईपी का घर होता है। तो कैसे नेटवर्क आईडी हम निकालेंगे वो हम आगे स्लाइड पर देखेंगे, पहले इसको नोट करें। एंडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क आईडी को कैलकुलेट करने के लिए। सर नोट हो गया ये। अब वो एंडिंग प्रोसेस पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी। तो अगर आपको कोई डेसिमल नंबर दे रखा है, लेट्स से 29, और आप चाहते हैं इसका बाइनरी किया जाए, तो यहाँ पे आप 80 स्केच कर लें। हर ज़ीरो की एक वैल्यू है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। कौन से नंबर को जोड़ दें कि हमें आंसर मिल जाए 29? सर क्या पूछे समझ नहीं आ रही उससे एक बार बोलेंगे क्या? 29 इज़ ए डेसिमल नंबर। हम्म। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हमने लिखा है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। कौन से नंबर को हम ऐड कर दें कि हमें 29 रिजल्टेंट आ जाए? जी, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं।
1 2 4 8 16 32 64 128 इसमें से किस नंबर तो का टू, एडिशन 29 होगा? प्लस 16, 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 16, 8, 4, 2 और बस। सर 1, तो 16 और 8 कितना हो गया? 24, 24 और 4, और 4 होता है सर 28 24 हो गया, 24, 28 और 28। ये और 1, 18 तो ये कितना हो गया? ये 29 हो गया। 16, 29 का एडिशन भी नहीं हो रहा है कि 29 कैसे आएगा? 16, सर 16 8 4 1 होगा। तो 2 नहीं होगा 1, 16 और 8 24, हाँ 24 4, और 4 1, और 1। तो जिनको जोड़ने से यू आर गेटिंग योर आंसर, उन बिट्स को आप क्या कर दें? 1 कर दें, बाकी को 0 कर दें। दैट विल बी द इक्विवेलेंट टू दिस 29। इट्स ए सिंपल मेथड टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी फॉर्मेट। लेट्स से टेक द अनदर एग्जांपल 139। कौन से नंबर को जोड़ें कि 139 हो जाए, बताएं जी। कौन से नंबर को जोड़ा जाए? जी भाई। लेकिन सर 139, सर 128 plus 8 plus 2 128, देन plus 8 8, 136, 136, 2 and 1। 2 and 1। तो इन जिसकी वैल्यूज़ को जोड़ने से यू आर गेटिंग द आंसर, उनको 1 कर दीजिए, बाकी को 0 कर दिए। दैट इज इक्वलेंट टू दी 139। तो ये डेली 1 मिनट दें, कुछ भी नंबर लिखें, कैलकुलेट करने की कोशिश करें। अगर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना हो तो ये आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1100 0101 अगर ये दे रखा है बाइनरी के अंदर, एंड समबडी इज आस्किंग कि भाई इसका डेसिमल क्या होगा, तो ये जो बिट है इसकी वैल्यू कितना है? 128, 128 प्लस का निशान लगाएं। ये कितना है इसके बराबर वाला? 64। देन इसकी वैल्यू कितनी है? 4 4। इसकी वैल्यू कितना है? 1। 1। ठीक, तो 128, 64, 192 हो गया। ये जोड़कर 5 हो गया, दोनों मिलाकर 197। नोट करें।
सर नोट। जी भाई, सबका नोट हो गया? नो। अब हमने जो पीछे नंबर लिया था 199, 10, 20, देन 19, दिस इज द नंबर एंड दिस इज द मास्क ऑफ द क्लास सी. So we are assigning this IP address to the network device. The device will take automatically this mask if you will forget, right? हाँ? तो डिवाइस क्या करेगी कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी और कैलकुलेट करेगी क्या? नेटवर्क आईडी. चूंकि आप मशीन को आईपी एड्रेस देते हैं, उसकी लोकेशन नहीं बताते कि उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, तो डिवाइस, जो नेटवर्क डिवाइस है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करती है नेटवर्क आईडी. ना 199 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 128 एंड 64. इसकी वैल्यू 128 है, इसका 64, 192 हो गया. 192 में अगर आप ऐड करते हैं 4, 2 और 1, दैट इज इक्वलेंट टू दी 7. तो दैट इज 7 एंड दैट इज 192, दैट इज इक्वलेंट टू 199. 10 का मतलब हो गया हमने 8 वाला बिट ऑन करना है और 2 वाला बिट ऑन करना है. 8 और 2 10 हो गया. 20 का मतलब है 16 वाला जो बिट है उसको ऑन कर दीजिए और ये 4 का बिट ऑन कर दीजिए. एंड 19 का मतलब है 16 वाली बिट आप ऑन करेंगे, देन 3 ऐड करेंगे, 2 और 1, दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द this number 199 10 20.19, and the conversion of the 255 will be 8 bits 1 कर दें, यानी जितनी भी वैल्यूज थी 1 2 4 8 16 32 64, अगर हम इस होल नंबर को जोड़ देते हैं जो भी पावर है तो ये 255 आ जाता है. सेकंड ऑक्टेट में भी सारी बिट्स क्या होंगी? ऑन होंगी. एंड थर्ड में भी सारी बिट्स ऑन होंगी. फोर्थ में ज़ीरो है तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे. नाउ यू विल अप्लाई इट ऑन दी एंड गेट. जो आउटपुट होगा वो कहाँ होगा? ये Z होगा. एंड यहाँ पर जो वैल्यू होगी 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1, चूंकि मल्टीप्लाई करेंगे, आप पीछे बताया था 1 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 आएगी, अदरवाइज सारे केस में क्या आएगा? ज़ीरो आएगा. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, 1 1 1, देन 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0, देन 0 0 0 0 0 0 0 0. अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 199. चूंकि ये वैल्यू अगर आप देखें और ये वाली वैल्यू देखें, इसमें कोई डिफरेंस नज़र आता है क्या? देयर इज़ एनी डिफरेंस? नो सर। Yes, sir. तो तो जो अगर इसकी वैल्यू 199 है तो इसकी भी हो जाएगी. सिमिलरली ये वाली वैल्यू कित इसके इक्विवेलेंट है, यानी ये 10 हो गया. ये इसके इक्विवेलेंट है यानी 20 हो गया. लास्ट में ये ज़ीरो है यानी ज़ीरो आ जाएगा. तो जो ये वैल्यू आई है इसको हम बोलेंगे नेटवर्क आईडी. नेटवर्क आईडी क्या है? आउटपुट ऑफ एंड गेट. जो भी आउटपुट आएगी, जो भी आउटपुट ऑफ एंड गेट होगी, यानी दैट इज जेड, ये हमारा क्या होगा? नेटवर्क आईडी होगा. और नेटवर्क आईडी क्या होगा? आईपी एड्रेस का घर. आईपी एड्रेस का घर. और यू कैन से, मैंने बताया अभी, लोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस. कहाँ पे आईपी मिलेगा, नोट करें.
जी नोट हो गया सबका। यस। ये जो आपने यहाँ पर अभी कन्वर्जन किया है, ये आईपी एड्रेस का कन्वर्जन की 24 बिट्स हैं, राइट? और ये नेटवर्क आईडी की 24 बिट्स हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इसमें और इसमें कोई नज़र आ रहा है? 24 बिट्स में लेफ्ट टू राइट देयर इज एनी डिफरेंस? नहीं सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लास सी के अंदर लेफ्ट टू राइट 24 बिट से डायग्नोज नहीं हो सकता है कि आईपी एड्रेस और ये नेटवर्क आईडी कौन सा है। कहाँ से डिफरेंशिएशन नज़र आ रहा है इसमें? यहाँ क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? ये होस्ट की बिट्स हैं, ठीक है ना। नेटवर्क की बिट्स क्या है? कॉमन है। नेटवर्क की बिट्स आईपी एड्रेस में भी कॉमन है, और नेटवर्क की बिट्स नेटवर्क आईडी में भी कॉमन है। डिफरेंस बिट्स का कहाँ नज़र आ रहा है? होस्ट बिट्स के अंदर। क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है जी भाई? 1010। यहाँ पर और यहाँ पे क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? यहाँ पे सारी बिट क्या है? जीरोस। ऑफ हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बिट्स क्या हैं? ऑन है, कुछ ऑफ हैं। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो ही बिट हों, तो या तो दोनों ज़ीरो हो सकती हैं, या दोनों वन हो सकती हैं, या ज़ीरो वन हो सकता है, या वन ज़ीरो। और भी कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? अगर केवल दो ही बिट्स हों तो दोनों को ज़ीरो कर दिया, दोनों को वन कर दिया, वन ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो वन कर दिया। कोई और भी कॉम्बिनेशन बनेगा इसका? नहीं सर। सनी। नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसी तरीके से अगर हमारे पास 8 बिट्स हों तो या तो आठों बिट वन हो ज़ीरो हो सकती हैं, एक कंडीशन तो ये है, राइट? या आठों बिट क्या हो सकती हैं? वन हो सकती हैं, राइट? या बीच में जितना भी है वो ज़ीरो एंड वन हो सकते हैं। अब यही बचता है ना भाई, सारी बिट ज़ीरो हो सकती हैं, या सारी वन हो सकती हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो एंड वन हो सकता है। तो अगर सारी बिट ज़ीरो हो रही हैं होस्ट की, तो हमने उसको क्या कहा? नेटवर्क आईडी। हमने नेटवर्क आईडी इसको नहीं बोला है, नेटवर्क आईडी होल को बोला है, राइट? तो अगर होस्ट की सारी बिट ज़ीरो हो जाएं तो नंबर नेटवर्क आईडी बन जाता है, और होस्ट की कुछ बिट ज़ीरो और वन हो तो वो वैलिड आईपी बन जाता है। तो बचा क्या? सारा वन वाला कॉम्बिनेशन बचा। इसको क्या कहेंगे? तो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक टर्म होता है आईपी एड्रेस, एक होता है एनआईडी, एक होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। आईपी एड्रेस एक टर्म होता है, आईपी एड्रेस एक टर्म होता है, नेटवर्क आईडी एक टर्म होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी। हम केवल आईपी एड्रेस डिवाइस पे डालते हैं और डिवाइस खुद कैलकुलेट करती है अपना नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। आईपी एड्रेस के अंदर जो होस्ट बिट्स हैं, आईपी एड्रेस के अंदर जो होस्ट बिट्स हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो एंड वन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो एंड वन होता है। नेटवर्क आईडी के अंदर ऑल होस्ट बिट्स ज़ीरो होती हैं। ब्रॉडकास्ट आईडी के अंदर ऑल होस्ट बिट्स क्या होती हैं? वन होती हैं। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे तीन नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 199 10 20.0, 199 10 20 19, 199 10 20 255।
ये नंबर कौन सी क्लास का है? क्लास सी का है। ये नंबर क्लास सी का है। क्लास सी की मास्किंग कितनी होती है? 3 टाइम्स 255.0। तो यहाँ पर जो ये 3 ऑक्टेट हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नेटवर्क को। इसका मतलब हमारे दिए हुए नंबर में लेफ्ट टू राइट 3 जो ऑक्टेट हैं वो किसके हैं? नेटवर्क के ऑक्टेट हैं। तो जो नेटवर्क के ऑक्टेट हैं वो 199 10 20 कॉमन है हर एक के अंदर। लेकिन ये वाला जो पार्ट है जीरो, ये होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये होस्ट है, ये होस्ट है, ये होस्ट है। तो जो होस्ट का जो ऑक्टेट है वो कहीं तो जीरो है, कहीं 19 है, और कहीं 255 है। तो अगर हम ज़ीरो को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो सारी होस्ट की बिट ज़ीरो हो जाती हैं। 19 को करते हैं तो ये 16, ये 16, और ये 19 हो जाता है। और 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो सारी बिट 1 हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑल होस्ट बिट्स आर ज़ीरो। यहाँ पे सारी होस्ट की बिट्स क्या है? ज़ीरो हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? ये नेटवर्क आईडी होगा। ये क्या होगा? नेटवर्क आईडी होगा जिस नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट ज़ीरो हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो एंड वन है। कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो एंड वन है। तो अगर किसी नंबर में कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो एंड वन है तो ये कहलाता है वैलिड आईपी, जो मशीन पे अप्लाई किया जा सकता है। और तीसरा पार्ट ये था कि अगर ऑल होस्ट बिट्स आर वन, अगर वो वन हो जाए जैसे यहाँ पर है, तो ये जो नंबर है ये बन जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। नोट करें, ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं: वैलिड आईपी, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी। रिकॉग्नाइज करने का तरीका, पहले सेपरेट कर, पहले ये फाइंड आउट कर रहे हैं बिलोंग्स टू विच क्लास, देन सेपरेट करें नेटवर्क के ऑक्टेट कितने हैं और होस्ट के ऑक्टेट कितने हैं। होस्ट के ऑक्टेट को बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। अगर होस्ट के जो ऑक्टेट हैं बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद उसकी सारी होस्ट की बिट ज़ीरो आ रही हैं तो पूरा 32 बिट का नंबर नेटवर्क आईडी होगा। अगर वन आ रही हैं तो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। और ज़ीरो एंड वन आ रहा है तो वैलिड आईपी एड्रेस होगा। नोट करें।
नोट हो गया भाई? नो सर, ये लास्ट का थोड़ा है। ठीक है, क्लास जो है अभी 20 मिनट के बाद शुरू होगी। अब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 7:45 पर दोबारा से क्लास शुरू होगी। तब तक आप फ्री हैं। 7:45 पर दोबारा से क्लास शुरू की जाएगी। ठीक है, 20 मिनट का गैप है क्लास में। वॉइस रिकॉर्डिंग हम क्लास ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, आने के बाद शुरू करेंगे। 20 मिनट के बाद क्लास दोबारा शुरू। आवाज़ पहुंच रही सबको? सबको आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। ठीक। नो, तो अब ये जो प्रोसीजर है, कैसे नेटवर्क आईडी निकालें, ब्रॉडकास्ट आईडी, क्या हमें बार बार कन्वर्जन ही करना पड़ेगा या कोई और तरीका भी है? तो कुछ शॉर्टकट मेथड हमने बनाए हैं। लेट से क्लास सी के लिए हमने शॉर्टकट बनाया। जब क्लास सी का नंबर 192 से लेके 223, ये क्लास सी का पहला ऑक्टेट है। और उसकी जो मास्किंग है, ये जो मास्किंग पीछे लिखा था हमने, इसको वी कैन राइट /8, चूंकि यहाँ पे 8 बिट वन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे 16 बिट वन है। ठीक है जी, इसको 16 लिख सकते हैं, इसको /24 लिख सकते हैं। तो /24 इज इक्वल टू दी 3 टाइम्स 255.0। इसी तरीके से /16 इक्वल टू 2 टाइम्स 255.0। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना बना रहे हैं हम, ये मास्किंग अगर 24 हो और ये क्लास सी से बिलोंग करता हो, तो इसका एक पैटर्न है जो हमें याद रखना है। x.y.z.0, ऐसे पैटर्न को क्या बोलेंगे? नेटवर्क आईडी बोलेंगे। ठीक है जी। x.y.z.1, इसको बोलेंगे फर्स्ट वैलिड आईपी जो हम यूज करेंगे। XYZ will remain the constant। x.y.z.254, इसको बोलेंगे लास्ट वैलिड आईपी। इसको बोलेंगे लास्ट वैलिड आईपी। और XYZ 255, इसको बोलेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाती है वैलिड आईपी की रेंज। वैलिड आईपी की RANG रेंज। लेट्स से गिवन नंबर इज 212.1982.5, ये गिवन नंबर है। इस पैटर्न का कैसे आप यूज करेंगे? फर्स्ट यू विल चेक इट, क्या ये नंबर क्लास सी से बिलोंग करता है? यू विल चेक द फर्स्ट ऑक्टेट। आंसर इज यस, ये जो है क्लास सी से बिलोंग करता है, राइट? अगर ये क्लास सी से बिलोंग करता है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप 212 रख दीजिए। वाई की वैल्यू 19 पुट कर दीजिए। और जेड की वैल्यू 82 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यू विल गेट ऑल द आंसर, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। 212.1982, XYZ की वैल्यू पुट कर दिया, .0, दैट इज द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस नंबर। 212.1982.1, that is the first valid IP of this NID, and 212.1982.254, that is the last valid IP of this NID, and 212.1982.255, that is the BID। तो ये नेटवर्क आईडी हो गया, ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, ये फर्स्ट वैलिड आईपी हो गया, और ये लास्ट वैलिड आईपी हो गया। फर्स्ट वैलिड आईपी एंड दैट इज लास्ट वैलिड आईपी। हमारा जो
पैटर्न था उसमें हमने बताया था अगर होस्ट की सारी बिट ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पे होस्ट की सारी बिट ज़ीरो हैं, ऐसे नंबर को एनआईडी कहेंगे। यहाँ पे होस्ट की सारी बिट वन है तो ऐसे नंबर को हम बीआईडी कहेंगे। यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 1, it's a combination of 0 and 1, and again 254 means combination of 0 and 1। तो जो 0 and 1 का कॉम्बिनेशन है वो वैलिड आईपी एड्रेस है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आईपी एड्रेस हम नेटवर्क डिवाइस में डाल सकते हैं, यानी इस एनआईडी से जितने भी वैलिड आईपी एड्रेस हैं यहाँ से यहाँ तक ये हम पीसीज में एलोकेट कर सकते हैं। ये सारे ही मशीनों का यानी .1 से .254 का घर है। और ये जो ब्रॉडकास्ट आईडी है, ब्रॉडकास्ट आईडी है आवाज़ लेमन लैंग्वेज में। और जो वैलिड आईपीज हैं ये क्या है, नाम है। और जो नेटवर्क आईडी है वो क्या है, घर है। नोट करें। जब नोट हो जाए तो बता दीजिए। नोट हो गया सर मेरा। क्या भाई, नाउ क्लास बी की तरफ चलते हैं। क्लास बी में जो रेंज है दैट इज़ 128 टू 191 है। और क्लास बी की मास्किंग 16 बिट होती है, उसको /16 लिख सकते हैं। इसका जो पैटर्न है क्या बनाया गया, x.y 0.0, दैट इज़ द एनआईडी। x.y 0.1 इसको हम फर्स्ट वैलिड आईपी कहेंगे। xy will remain the constant, x.y 255.254 ये लास्ट वैलिड आईपी रहेगा। x.y 255.255 दैट इज़ बीआईडी। और यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने ये नंबर आपको दिया और ये पूछा ये क्या है, ये नेटवर्क आईडी है या वैलिड आईपी एड्रेस है, तो क्या आंसर होगा आपका? हम्म ये नेटवर्क आईडी है, वैलिड आईपी एड्रेस है?
नेटवर्क आईडी से। तो जर्नली इसको लोग नेटवर्क आईडी बोलते हैं, बट ये नेटवर्क आईडी नहीं है। क्या तरीका बताया गया है? सबसे पहले यू विल चेक दी फर्स्ट ऑक्टेट बिलोंग्स टू क्लास बी, यस। तो अगर ये क्लास बी से बिलोंग करता है तो एक्स की वैल्यू 179 इस पूरी इक्वेशन में रख दीजिए। वाई की वैल्यू 19 यहाँ पे रख दीजिए। नाउ वैल्यूज को पुट करने के बाद 179,19 0.0, दैट इज द नेटवर्क आईडी। ये नेटवर्क आईडी है। 179,19 0.1 ये फर्स्ट वैलिड आईपी है। 179 कांस्टेंट है थ्रू आउट। 19 255 254 ये लास्ट वैलिड आईपी है। और 179,19 255 ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। ये जो दिया हुआ नंबर है ये नेटवर्क आईडी इसलिए नहीं है क्योंकि होस्ट की इतने बिट हैं, राइट। इस ज़ीरो को आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? सारी बिट ज़ीरो आएंगी। लेकिन 17 कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 16 और एक 17। तो क्या सारी बिट ज़ीरो हैं यहाँ पे? आंसर इज़ नो। होस्ट के अंदर सारी बिट ज़ीरो नहीं है। 16 बिट में से 2 बिट ऑन है, राइट। सारी बिट ज़ीरो होती हैं तो एनआईडी होता है। यहाँ पे सारी बिट ज़ीरो हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये क्लियर है सबको? कोई डाउट? नो सर। ये सारा वन है तो होस्ट की सारी बिट्स वन हो जाएंगी तो ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ये तो ज़ीरो है थर्ड ऑक्टेट, लेकिन फोर्थ ऑक्टेट भी क्या ज़ीरो है? आंसर इज़ नो। इसमें एक बिट वन है, यानी यहाँ से यहाँ तक 16 बिट में से एक बिट वन है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो जो 16 बिट है उसमें से 15 बिट वन है, एक ज़ीरो है, तो ये भी वैलिड होगा। नोट करें।
हो गया सर नोट। ठीक है, क्लास ए की तरफ चलते हैं। क्लास ए की रेंज 1 से लेके 126 तक होगी और मास्किंग /8 होगा। इसका जो पैटर्न है x.0.0.0 है, इसको हम NID देंगे कहेंगे। x.0.1 इसको हम फर्स्ट वैलिड IP कहेंगे। x विल रिमेन दी कांस्टेंट। x.255.255.254 ये लास्ट वैलिड IP होगा। और x.255.255.255 ये ब्रॉडकास्ट ID होगा। और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड IP की रेंज होगी। 10, 11, 12, 13 अगर ये एक IP है तो इसकी सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे क्या ये नंबर क्लास ए से बिलोंग करता है। आंसर इज यस। तो x की वैल्यू आप 10 पुट कर दीजिए यहाँ पे, यू विल गेट द आंसर। 10.0.0.0, 10.0.0.1, 10.255.255.254 and 10.255.255.255.255 BID नोट करें। सर नोट हो गया। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। कल इसके आगे क्लास होगी। और जो वीडियो ये बनी है अपने व्हाट्सअप नंबर इसमें ड्रॉप कर दें, ताकि क्लास की रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सअप नंबर पे चली जाए। उससे के बाद आमिर सर से कांटेक्ट कर लें कि इसको कैसे हासिल किया जाएगा वीडियो को। ठीक है। सर यहाँ चैट में डालना है व्हाट्सएप हाँ, नंबर। चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना टेलीफोन नंबर, ताकि आज की वीडियो उस पर चली जाए। उसके बाद आपका पोर्टल बन जाएगा, उस पोर्टल में डायरेक्टली जाती रहेंगी। ओके सर। सारे लोग अपना अपना नंबर पोर्टल में डाल दें। सबने नंबर डाल दिए अपने भाई? 2 ही नंबर आए हैं। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। कल 6 बजे फिर लॉगिन करें।